Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So it's a cold, foggy day, and cold, foggy day में probability पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा ना? आएगा साक्षी? So what's the probability today that we will understand today's topic, today's probability? Since it is a cold, foggy day, so अब तो 200% chances है probability समझ में आएगी. चलो आओ. So ये हमारा second topic है. That means official introduction of मेरी बुक में 16.2, आपकी बुक में most probably 14.2. सही है क्या? आपकी बुक में 14.2, ओल्ड बुक में 16.2 का इंट्रोडक्शन आज करने वाले हैं. अब 16.1 या 14.1 यानी पहली एक्सरसाइज में कुल मिला के हमने सैंपल स्पेस ड्रॉ की. क्या किए? तो अब हमारा चैप्टर का नाम तो सर प्रोबेबिलिटी था, वो कब निकालेंगे? अब हम धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और अग्रसर होंगे. एक्सरसाइज 2 में भी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे या उस वे में बात नहीं करेंगे, छोटा मोटा एक आध क्वेश्चन बन जाएगा. एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कब निकालना शुरू करेंगे? थर्ड एक्सरसाइज में. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अभी आपने एक्सरसाइज 1 में सैंपल स्पेस ड्रॉ किया है, उसके एलिमेंट्स में से अब इवेंट स्पेस ड्रॉ करेंगे. समझ आया? सैंपल स्पेस मतलब जो जो काम हो सकता है सबका सेट बना दो. इवेंट स्पेस मतलब जो इवेंट आपको घटित कराना है उन एलिमेंट्स का सेट बना दो. सिंस वी आर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम विथ इन अकॉर्डेंस विद द सेट थ्योरी, उससे सेट थ्योरी से कनेक्ट करके अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं. पिछले साल सेट थ्योरी से कनेक्ट नहीं किया था क्योंकि सेट्स हमने पढ़ा ही नहीं था. इस साल हमने सेट्स पढ़ लिया. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर किसी का चैप्टर नंबर 1 मिस हुआ है तो आधे से ज्यादा लॉजिक्स या इंपॉर्टेंट लॉजिक्स जो हैं वो सेट थ्योरी के या चैप्टर नंबर 1 के इस चैप्टर से रिवाइज हो जाएंगे. लाइक ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, क्योंकि इधर भी बताना ही पड़ेगा. बस वहां पे उसको सेट बोल रहे थे, यहाँ पे इसको इवेंट बोलेंगे. वहां पे उसको सेट के एलिमेंट्स बोल रहे थे, यहाँ पे इवेंट के आउटकम्स बोलेंगे. समझ गए? वहां पे जो एलिमेंट्स थे या आउटकम्स हैं, वहां पे जो सेट था यहाँ पे इवेंट है. वहां पे एक वस्तु थी सेट, कलेक्शन था. यहाँ पे एक घटना है, यहाँ पे एक घटना है. तो कलेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं, घटना के आउटकम्स होते हैं. तो कनेक्शन वही है, बाकी थ्योरी सारी सेम है. ए यूनियन भी क्या होता है, इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ए माइनस भी क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो पहली एक्सरसाइज में हमने टोटल सेट बनाया, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनाए, यानी हमने यूनिवर्सल सेट बनाया. क्या बनाया? अब यूनिवर्सल सेट में से अलग अलग सबसेट्स बनाते थे अपन, ए बी सी. तो वो अब सबसेट्स यहाँ पे इवेंट हो गए. सैंपल स्पेस के सबसेट्स क्या हो गए? इवेंट. इवेंट की डेफिनेशन भी इवन यही है कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. इवेंट की डेफिनेशन भी देखा जाएगा तो वो ये कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. फिर थर्ड एक्सरसाइज में इवेंट स्पेस बनने के बाद हम फाइनली प्रोबेबिलिटी निकालने की ओर चलेंगे. तो थर्ड एक्सरसाइज में हमको, सेकंड एक्सरसाइज में तो टोटल सेट थ्योरी आपको लगेगी सर ये तो पूरा सेट थ्योरी चल रहा है ना. थर्ड एक्सरसाइज में सेट थ्योरी प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चलेंगे थर्ड एक्सरसाइज. चले आगे. थोड़ा बहुत जो रोल होता है वो हम हमको वैसे ही बता देते हैं, बताते नहीं बताते हैं कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है, ऐसे परमुटेशन लगाना है. लाइक सैंपल स्पेस बनाते टाइम में हमने थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया ही था, है ना. तो हम शुरू से देखते हुए चलते हैं उसको. चलिए बढ़ते हैं आगे. सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे खत्म किए थे हमारे नोट्स. तो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अपन रीड आउट कर लेते हैं. एटलीस्ट आपको नोट्स में कवर करनी है जो, ये पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा ये हमने कवर किया था नहीं किया था, कर लिया था. कि अगर हम 4 बार कॉइन को टॉस करें या 4 कॉइन एक साथ टॉस करें, ये दोनों एक ही बात होती है. दोनों के केस में 2 की पावर 4 यानी 16 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस में, और वो 16 सैंपल पॉइंट्स ये होंगे. हाँ शायद कर लिए थे हमने 16 सैंपल पॉइंट्स. चलो 52 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन फटाफट से देख लेते हैं. वैसे 11th क्लास के बच्चे के लिए बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो 52 कार्ड्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे करेंगे. तो 52 कार्ड्स को जनरली दो में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्लैक 26, रेड 26. ब्लैक 26 को भी दो सूट्स में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं सूट, स्पेड एंड क्लब. और रेड सूट को भी दो सूट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हार्ट एंड डायमंड. स्पेड को हम हिंदी में बोलते हैं हुक्म, हुक्म. क्लब को बोलते हैं चिड़ी, हार्ट को बोलते हैं पान, और डायमंड को बोलते हैं ईट. अगर आप हिंदी वाले वर्जन याद करो तो उसके ब्रैकेट में बगल में लिख देना हिंदी में जब आप नोट्स बनाओ. ठीक है. हर एक में 13-13 पत्ते हो जाएंगे. 26 का डिस्क्रिप्शन 13-13, 26 का डिस्ट्रीब्यूशन 13-13. अब 13 पत्ते सारे बराबर होंगे. ठीक है. जो इधर होंगे, जो इस सूट में 13 पत्ते होंगे, वैसे इधर होंगे, वैसे इधर होंगे, वैसे इधर होंगे. कैसे होंगे ये 13 पत्तों में 3 तो होंगे किंग क्वीन जैक, जिसको फेस कार्ड्स भी बोलते हैं. किंग सबसे बड़ा, क्वीन उससे छोटी, जैक उससे छोटा. और फिर इनके बाद शुरू होंगे नंबरिंग. तो नंबरिंग में 1 से लेके 10 होता है. तो इक्के को एस बोलते हैं, 1 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस. और बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर्स होंगे. तो एक तो ये हो गया.
9 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो हो गए ना 13 पत्ते। ये 13 पत्ते इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 एक सूट में, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 फेस कार्ड्स होंगे। ठीक है, डन। अच्छा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वैसे तो सब कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर सबसे बड़ा किंग ही मानेंगे भाई। बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा क्या मानेंगे? किंग। लेकिन एक्चुअली जब ये गेम्स खेले जाते हैं तो शायद इक्के को सबसे बड़ा, ये गेम टू गेम डिफर करता है, कभी इक्का बड़ा होता है, कभी ये 3 इक्के आते हैं तो वो बड़े होते हैं। वैसे बड़ा कौन होता है? किंग होता है। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो एक्सरसाइज नंबर सेकंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं इवेंट। पढ़े। एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा रोलिंग ए डाई, बताओ सैंपल स्पेस, बोलो। मैंने कहा इवेंट ए है कि इवन नंबर आना चाहिए। इवेंट ए क्या है? इवन नंबर आना चाहिए। इवेंट बी क्या है? ऑड नंबर आना चाहिए। इवेंट सी क्या है? प्राइम नंबर आना चाहिए। नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो तीनों के हिसाब से, तीनों इवेंट्स के हिसाब से आप मुझे इनमें से एलिमेंट्स छांट के बताएं। बी क्या होगा और सी क्या होगा? तो ए क्या होगा? इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 2 4 6। ऑड क्या होगा? 1 3 5। प्राइम क्या होगा? ठीक है, तो वो तो था सैंपल स्पेस। वो क्या था? सैंपल स्पेस। ये भी है क्या सर कुछ? इनको कहते हैं इवेंट स्पेस। क्या कहते हैं इनको? इवेंट से क्या बन गया? इवेंट स्पेस। अब आप ध्यान से देखो, चाहे से इवेंट स्पेस ये बना, ये बना, ये बना, पहली बात तो ये देखो सेट से मैच हो रहा है। सेट्स में भी हम ऐसे लिखते हैं, वही करली ब्रेसेस और एलिमेंट्स को अलग अलग करके। ये एलिमेंट्स नहीं, अब की बारी आउटकम्स। ठीक है। सेट्स की दुनिया में हम उसको एक्स से डिनोट कराते थे, एक्स सच दैट, डिस्क्रिप्शन लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे इस दुनिया में हम उसको ओमेगा से डिनोट कराते हैं। आउटकम्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय ओमेगा, है ना? ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स को ओमेगा क्या होता है तो ग्रीक लेटर है, पता बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा सच दैट, ये जो भी बात होगी लिख देंगे। चलते हैं आगे। अब आप देखो, आप चाहे से ये वाला सेट बनाओ, आप चाहे से ये वाला मतलब इवेंट के आउटकम्स लिखो, या ये तीनों ही तीनों कुछ भी कर लो, आएंगे तो वहीं से ही। बताओ, इसके बाहर से आ सकते हैं क्या? कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो सैंपल स्पेस के बाहर का दिख रहा है आपको? बोलो। 2 4 6 सैंपल स्पेस के अंदर का ही है। 1 3 5 सैंपल स्पेस के अंदर का ही है। 2 3 5 सैंपल स्पेस, इसके बाहर का हो सकता है क्या? तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें से बनाए गए हैं, तो ये इसको अगर मैं सेट का नाम दे दूं तो ये सारे सेट्स उस सेट के सबसेट हैं या नहीं है? सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी सेट के कुछ एक एलिमेंट्स को हम लेकर एक नया सेट बना दें। चाहे तो सारे भी ले सकते हैं, क्योंकि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है ना? मैंने सारे ले लिए ना तो भी वो उसका सबसेट है। आपने एलिमेंट्स यहाँ से लेके नया सेट बनाया, तो जो नया सेट बना है वो उस एलिमेंट उस वाले सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इवेंट कुछ नहीं होता, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। कह सकते हैं ना? चलो, यही तो बात वो कह रहा है, पढ़ो। एनी सबसेट ई, अब इवेंट को हम ई लेटर से डिनोट कराते हैं, E1 E2 E3 ऑफ ए सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस एस एक सेट है, उस सेट का कोई भी सबसेट ले लो जिसका नाम रख लो ई, उसको हम कह सकते हैं भैया तू इवेंट। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनाए जा सकते हैं, इसको मैं अभी के लिए पेंडिंग छोड़ दूं क्या? चलो उसी एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये पूरा फॉर्मूला है, फिर अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। देखो, वापस उसी एग्जांपल पे चलते हैं हम। देखो, ये एक इवेंट स्पेस है, ये एक इवेंट स्पेस है, और ये एक इवेंट स्पेस है। तो सर ऐसे कितने बन सकते हैं? सवाल ये होगा ना कि कितने इवेंट्स हम इस सेट से निकाल सकते हैं। सवाल होगा नहीं होगा? एक दो तीन तो मैंने निकाल लिए। अब याद रखना, अगर आपने 2 3 5 की जगह 3 2 5 लिखा है तो वो एक अलग इवेंट स्पेस नहीं है। यानी यहाँ पे जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो ऐसी कोई चौथी डेफिनेशन बन सकती हो जिसके आउटकम्स ये आते हो, डी नाम का कोई इवेंट बन जाए जिसके ऐसी कोई डेफिनेशन, जैसे इवन और प्राइम के हिसाब से कोई और डेफिनेशन यहाँ पे आ सकती हो, जिसके हिसाब से नंबर्स क्या आ जाए यहाँ 3 2 5, तो ये और ये अलग अलग इवेंट नहीं माने जाएंगे। डेफिनेशन चेंज हो रही है लेकिन आउटकम्स तो सेम है। तो मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ कितने बन सकते हैं, तो मैं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनके एलिमेंट्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ।
ओके, मैं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन तो इनफाइनाइट बना सकते हो आप, मेरी मर्जी है जो डेफिनेशन बना दूं, 3 से बड़ा ले, 2.5 से छोटा ले, 2.4 से छोटा ले, 2.4 और 3.6 के बीच का ले, बहुत सारे डेफिनेशन तो हम बना सकते हैं ना। लेकिन उसके हिसाब से आंसर्स क्या आ रहे हैं, वो सेट क्या बन रहे हैं, वो नंबर ऑफ सेट्स पूछ रहा हूं मैं। अगर मान लो 2 डेफिनेशन या 10 डेफिनेशन से एक ही सेट बन रहा है, तो 10 में से मैं एक ही मानूंगा उसको इवेंट, उसको मैं क्या मानूंगा, इवेंट एक ही मानूंगा। तो ये कितने इवेंट्स बन सकते हैं इसके बारे में हम सोचेंगे। तो वापस चलते हैं सेट थ्योरी में, यानी सवाल यह है कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसेट्स हो गए तो उसमें 5 हटा। 5 भी एक सबसेट होता है बेटा। नहीं होता है, लेकिन इसमें कैसे बनाओगे आप, कोई क्यों, मतलब। मैंने एक इवेंट बनाया डी, ए नंबर ग्रेटर देन 7, ले आ तू कोई भी आउटकम ला सकता हो तो बता। मैंने लिख दिया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दिख रहा है कुछ, कोई भी डेफिनेशन बना के अब डी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 5 होगा ना। तो 5 भी इसका इसका ही एक सबसेट है, 5 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिखा है ना हमने। ठीक है, तो एक इवेंट, एक सैंपल स्पेस के कितने इवेंट स्पेस बन सकते हैं, या नंबर ऑफ इवेंट स्पेस आपसे पूछा जाए, या सिंपली आपसे ऐसे पूछा जाए कितने इवेंट्स हम एसोसिएट कर सकते हैं गिवन सैंपल स्पेसेस, तो का फॉर्मूला याद रखना, ये हमने सीखा था, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के फॉर्मूला से ये मैच करेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के फॉर्मूला से ये मैच करेगा, और इसका फॉर्मूला होता है टू की पावर n, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी टू की पावर 6 कितनी होती है, 64 इवेंट स्पेसेस बन सकते हैं। जैसे अभी आपने 3 3 एलिमेंट के बनाए, फिर 2 2 एलिमेंट के बनाओ, फिर 5 5 एलिमेंट के बनाओ, फिर 4 4 के बनाओ, फिर 6 के 6 पूरे ही ले लो, एक का भी बना सकते हो, 5 भी एक है, इन सबको गिनोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 64। अच्छा, सारे सबसेट्स का भी एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट, याद है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए भी का आंसर भी यही रहेगा। आपसे ऐसे पूछ रहे कि नंबर ऑफ इवेंट्स, तो भी 2 की पावर एन। आपसे ऐसे पूछ ले नंबर ऑफ सबसेट्स, तो भी 2 की पावर एन। आपसे ऐसे पूछ ले कि पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। तो ये फॉर्मूला वहां पे हमने मेंशन किया है, देख लो क्या है फॉर्मूला। इवेंट जैसे डिफाइन किया तो नोट डाल के हम लिखेंगे फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे हम पता लगा सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के, या फिर उसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी तीनों एक ही बात है। ये फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। इजी, याद हो गया। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं, इनमें से काफी सारे कैटेगरीज तो आपने पहले भी सुन रखी होगी, लाइक इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट तो आपने सुना ही होगा। इम्पॉसिबल जिसको घटित करना असंभव है, श्योर यानी कि 100% वो काम होगा। जैसे अभी मैंने इसको कहा कि एक नंबर ग्रेटर देन 6 लेके आओ, तो वो इम्पॉसिबल है ना। और मैं कह दूं कि 1 से 6 के बीच का नंबर आना चाहिए, 100% आएगा। डाय में होते ही 1 से 6 के बीच के नंबर है, या 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, समझ गए। तो अगर मैंने कह दिया ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो वो हो जाएगा मेरा इम्पॉसिबल। बोलो, मैंने कह दिया ए नंबर फ्रॉम 1 टू 6, तो वो हो जाएगा श्योर, पक्का है कि 1 टू 6 ही आएगा, कोई भी नंबर आए उससे बाहर आ सकता है क्या, नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन देखते हैं, एन इवेंट ई विच इज इम्पॉसिबल टू अकर व्हेन रेफर टू ए सैंपल स्पेसेस, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल स्पेस एस से रेफर करते हुए हमने ये देखा कि इवेंट ई तो होना असंभव है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इसको डिनोट करते हैं हम या तो फायर से या एम्प्टी सेट से, या तो फाइ से ग्रीक लेटर अगर डिनोट कराएं तो ग्रीक लेटर क्या मिलेगा उसको, फाइ। और अगर हम सेट थ्योरी में इसको डिनोट कराएं तो सेट बना के अंदर कुछ डालो मत, एम्प्टी सेट। ओके, ओके आगे बढ़ो। एस दिस सबसेट विल नॉट कंटेन एनी सैंपल पॉइंट फ्रॉम द सैंपल, क्योंकि इस सबसेट में, इस ई नाम के सबसेट में कोई भी सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट नहीं आएगा, इसीलिए हम इस सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी। भाई सेट्स के नजरिए से देखें तो वो एम्प्टी सेट है, इवेंट के नजरिए से देखें तो वो इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद रखना, 1 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है, समझ गए। वेयर एस, अब श्योर इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं। वेयर एस, श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, पक्का जो होंगे, श्योर को सर्टेन भी बोलते हैं, श्योर को आप क्या बोलते हो, सर्टेन, लिख दो उसको वहां पे श्योर इवेंट। क्योंकि थोड़ा सा अगर नाम बदल के आ गया तो आपको कि सर ये तो पढ़ाया नहीं था, ऐसा नहीं है, श्योर को हम सर्टेन भी बोलते हैं। कई बार किसी बुक में कोई बात लिखी रहती है, कई बार किसी बुक में कोई बात लिखी रहती है ना, ये रेफरेंस है।
श्योर ऑब्लिक सर्टेन इवेंट, ऑब्लिक सर्टेन इवेंट। डन, चले आगे। तो श्योर यानी कि उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के, एक भी छूटा हुआ नहीं होगा। एन इवेंट एफ मान लिया मैंने, विच इज सर्टेन टू ऑकर, विच इज सर्टेन, निश्चित होगा ही होगा, है ना। व्हेन रेफर टू ए सैंपल स्पेस एस, किसी एक सैंपल स्पेस एस के नजरिए से उसको देखें तो उसके हिसाब से तो वो हो गए। अच्छा, सैंपल स्पेस बदल जाएगा तो फिर उसकी सर्टेनिटी भी बदल जाएगी। मान लो कि सैंपल स्पेस है कि डाइस के अंदर 1 से लेके 6 नंबर आना तो सर्टेन है, लेकिन मैंने कहा कॉइन को उछालो 1 से लेके 6 नंबर आना चाहिए, अब इम्पॉसिबल है। तो सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट बदला तो इवेंट की टाइप भी बदल गया, इम्पॉसिबल से वो सर्टेन भी हो गया, सर्टेन से इम्पॉसिबल, और बाकी टाइप जो भी आएंगे उनमें से भी कुछ हो सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर सैंपल स्पेस से रेफर करते हुए अगर वो सर्टेन है तो उसको हम कहेंगे श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। इसके अंदर सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स, होल सैंपल स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स है, सैंपल स्पेसेस। छोटी मोटी बातें, चलें आगे। चलें क्या? नोट देखो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा है ये एग्जाम्पल, आप चाहो तो लिख लेना, आपकी मर्जी है, पढ़ लो एक बार। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, डाई को थ्रो करने का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कंसीडर द इवेंट्स, दो इवेंट्स कंसीडर करवा रहा है। ई तो है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, वही जो आपको मैंने कहा, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो 6 से बड़ा नंबर आना इम्पॉसिबल, 6 या 6 से छोटा नंबर आना 100%। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6, ई के अंदर 5 आएगा, एफ के अंदर सारे आएंगे। तो ये तो हो गया मेरा इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया मेरा श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। चलें आगे। सो इवेंट ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड इवेंट एफ इज ए सर्टेन श्योर इवेंट व्हेन रेफर टू द गिवन सैंपल स्पेसेस। तो पहली कैटेगरी क्लियर है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की, इम्पॉसिबल एंड श्योर या सर्टेन इवेंट। सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। अब ये नई चीज सुनी होगी लेकिन है बड़ी सरल, बहुत सरल है। अगर किसी इवेंट ई का एक ही सैंपल पॉइंट बनता है तो उसको सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बने, 2 3 4, फिर कितने भी बने, वो सारे के सारे कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड मतलब मिक्सचर होता है सबका, सिंपल मतलब एक ही एलिमेंट। ठीक है ना। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट टेकन फ्रॉम द सैंपल स्पेस से आपने एक ही सैंपल पॉइंट लेके उसको बनाया तो इट इज कॉल्ड सिंपल या फिर एलिमेंट्री, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट्री। ठीक है, वेयर एज डिफरेंस भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। कल को मान लो एक आ जाएगी स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, तो डिफरेंस टाइप में भी कवर हो रहा है, डेफिनेशन भी कवर हो रही है, दोनों चीजें कवर हो रही है। डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर हो रहा है और डिफरेंस रिलेटेड। अगर एक एफ नाम का इवेंट है, उसका एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है सैंपल स्पेस से जब लिया गया, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, कंपाउंड इवेंट। अगेन एक एग्जांपल ले लो, पढ़ लो। ऐसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, फिर से डाई फेंक रहे हैं हम, और इवेंट ई और बी, ई और एफ कैसे डिफाइन किया हमने? गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर और गेटिंग एन इवन। तो आप जानते हो कि दुनिया में 1 2 3 4 5 6 में तो से तो छोड़ दो, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। एक अकेला इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। तो प्राइम नंबर में तो 2 3 5 आ जाएगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो गया। प्राइम नंबर में तो क्या आ जाएगा? 2 3 5 आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, लेकिन इवन प्राइम नंबर में तो केवल एक ही आएगा। सो इट विल बी कॉल्ड एज सिंपल इवेंट, इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। एक से ज्यादा होती है कंपाउंड। वेरी इजी, वेरी इजी ना। तो है थोड़ा बोरिंग, वो मैं मानता हूं, बट आप कम से कम इसको, बोरिंग है लेकिन फिर भी याद तो करते चलो, है ना, इग्नोर मत करो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखो। इवेंट ई एज कंपाउंड इवेंट, इवेंट एफ इज ए सिंपल इवेंट व्हेन रेफर टू द गिवन सैंपल स्पेसेस। तो हो गए कैटेगरीज वाइज कवर हम। अब हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू क्वेश्चंस, ये तो नॉलेज बेस्ड था। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ा है, सेट्स को जोड़ना घटाना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जैसे सेट्स को जोड़ते घटाते हैं वैसे इवेंट्स को भी जोड़ेंगे और घटाएंगे। कैसे? मैंने कहा इवेंट ए है ऑड नंबर आना, इवेंट बी है इवन नंबर आना। अब मैं कह रहा हूं या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, तो ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आ गया। मैं कहूं ए और बी दोनों होने चाहिए, ए तो होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, बी तो होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या चल रहा है? ये घटनाओं का प्लस माइनस चल रहा है। घटनाओं को भी जोड़ सकते हैं मैथमेटिकली, जो मैथमेटिक्स इज दैट मच पावरफुल टूल जो घटनाओं को भी जोड़ देता है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। किससे सीखेंगे? एग्जैक्टली सेट थ्योरी को कॉपी करेंगे, एग्जैक्टली। तो इन शॉर्ट वो जो पार्ट था आपका चौथी पांचवी एक्सरसाइज का सेट्स में, वो यहाँ पे पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, पढ़े? ओके।
इसमें आपको मैं हिंट दे दूं कि 4 तरीके के अलजेब्रा शामिल होंगे। एक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, जैसे वहां कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता था, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। फिर होगा यूनियन, फिर होगा इंटरसेक्शन, और एक होगा डिफरेंस। दिस बट नॉट दैट, इस तरीके के होंगे, वो हो जाएगा डिफरेंस। तो ये 4 तरीके के अलजेब्रा अपन यहाँ सीखने वाले हैं। चले एक एक करके पढ़ो क्या कह रहा है। द इवेंट्स एंड देयर थ्योरीज, इवेंट्स और उनकी जो थ्योरीज हैं और जो रूल्स हैं अलजेब्रा के, आर एनालोगस टू सेट थ्योरी। एनालोगस मतलब क्या होता है, जो एनालॉजी वहां फॉलो हो रही है वही समानता यहाँ पे फॉलो हो रही है। एनालोगस क्या होता है, जिसमें जिसकी थ्योरी में समानता दिखाई दे वो होते हैं एनालोगस। ठीक है ना, क्लियर है। सो एस वी कैन अप्लाई द अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जैसे अपन अलजेब्रा ऑफ सेट्स अप्लाई करेंगे, इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो अप्लाई द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स एज बिलो। शुरू करें। पहला मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बात एक ही है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो मैंने कहा कि इवन नंबर आना चाहिए को, अगर आप इवेंट ए कह रहे हो तो ऑड नंबर आने को क्या कहोगे, तो आप क्या कहोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह दो सर। मैंने कहा प्राइम नंबर आना चाहिए, इसको आप ए कह रहे हो तो प्राइम नंबर नहीं आने को आप कह दोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह दो सर, जिसको अपन ए डैश से डिनोट कराते हैं। सेट थ्योरी में भी ए डैश से डिनोट कराते थे, अभी भी अपन उसमें अपन ए के ऊपर सी भी लगा देते थे, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे केवल डैश ही लगेगा। फॉर एनी इवेंट ए एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए नॉट डिनोटेड बाय ए डैश। कोई भी इवेंट ले लोगे, हम बात करें या ना करें, उसका कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है। अब हम नहीं निकाल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मौजूद नहीं है ना। कोई भी इवेंट ले लें हम तो उसका उल्टा इवेंट तो मौजूद होता ही है, जिसको अपन ए नॉट कहते हैं, और डिनोट किससे कराते हैं, ए डैश। अब ये करता क्या है ए डैश, ये इट गिव्स द एग्जैक्टली अपोजिट आउटकम्स एज मेंशन बाय द इवेंट ए। जो इवेंट ए ने आउटकम्स दिए हैं, ओमेगास दिए हैं अपने को, अलग अलग इवेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसके जस्ट उल्टे वो देगा, बचे हुए सैंपल स्पेस में से बचे हुए। जैसे सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है, और मुझे चाहिए साहब इवन नंबर, तो मैंने 2 4 6 तो ले लिए। तो अब इसका जो ये अगर ए है तो ए डैश क्या देगा, ये 2 4 6 वहां से हटा दो, जो बचे हुए हैं वो लिख दो 1 3 5, एग्जैक्टली उल्टे, समझ गए। चले नेक्स्ट, एक एग्जांपल, या फिर ये इसकी इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन देखो, इवेंट ए डैश में हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में से ए के आउटकम्स माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो नोटेशन में हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, ओमेगा मैंने कहा था आउटकम्स को ओमेगा से डिनोट कराते हैं, सेट थ्योरी में एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट, एक्स या वाई से डिनोट कराते थे। ओमेगा सच दैट, ओमेगा एस से तो बिलोंग, इसका मतलब समझते हो ना, बिलोंग्स टू। सारी सेट थ्योरी यहाँ पे रिपीट रिपीट हो रही है आपकी, है ना। ठीक है, ओमेगा शुड बिलोंग टू सैंपल स्पेस, ये काम तो होना ही चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, ये भी काम होना चाहिए। ओमेगा शुड नॉट बिलोंग टू ए, सैंपल स्पेस का तो पॉइंट होना ही चाहिए ओमेगा, पर ए का नहीं होना चाहिए। तो ए के अलावा जो बच गए वो सारे ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश। समझ गए क्या। और ऐसे जितने भी ओमेगा है जो इन दोनों बातों को फॉलो करते हैं, इसको और इसको, वो सारे ओमेगा आपको इसमें डालने, एक को भी नहीं छोड़ सकते। लाइक 1 2 3 4 5 6 है, तो ए में अगर 1 3 5 है, तो बी में वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है वो सारे लेने। ऐसा नहीं कि एक आध ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते कि आप, भाई ऐसे नहीं कह सकते। देखो कि 1 2 3 4 5 6 है, लेट्स से ये तो सैंपल स्पेस है। ए में ले लिया मैंने 1 3 5, क्या ले लिया, 1 3 5। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ए डैश में आप 4 ले लो, ये ए डैश बन गया, गलत। सर 4 देखो सैंपल स्पेस में आ रहा है, 4 देखो ए में नहीं आ रहा है, दोनों बातें मैंने फॉलो करी है। लेकिन ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है जो इस बात को फॉलो करेंगे वो सारे डालने पड़ेंगे। 4 के अलावा 2 और 6 भी तो इस बात को मान रहे हैं ना, तो इसके साथ 2 और 6 भी आएगा, तब जाके ए डैश कंप्लीट होगा। समझ गए क्या साक्षी, यू आर एब्सेंट ड्यूरिंग द सेट थ्योरी चैप्टर, तो मेरे को नहीं पता आपको कितना आता है। तो समझ में आ रहा है ये सारा सब कुछ। हमको वो सारे ओमेगास नहीं लेने हैं जो इसको और इसको दोनों बातों को मानते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हमको यही कहती है कि वो सारे एलिमेंट्स लो जो इस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को माने। ठीक है, चले नेक्स्ट आ जाओ। इवेंट ए और बी, जैसा कि मैंने कहा कि या तो ये होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इवेंट ए और बी एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस है, वो एक ऐसा, ये भी एक इवेंट है। या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, इसको लेके मैं इक्वल टू सी कह सकता हूँ। सी एक नया इवेंट बना दिया मैंने, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि या तो ए इवेंट होना चाहिए था या फिर बी इवेंट होना चाहिए था। ठीक है, ये भी एक इवेंट है जो कौन से आउटकम देगा आपको, या तो इवेंट ए के फेवरेबल होंगे वो, या फिर इवेंट बी के फेवरेबल होंगे, या दोनों के भी हो सकते हैं, ए और बी और बोथ। इसको सेट थ्योरी के हिसाब से ए यूनियन बी से डिनोट कराते हैं।
हमने सेट थ्योरी में समझाया था कि यूनियन मतलब होता है और, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, और प्रोबेबिलिटीज की दुनिया में याद रखना और में प्रोबेबिलिटीज जुड़ती हैं, एंड में मल्टीप्लाई होती है। इसको तो बिल्कुल फिट कर लो अपने माइंड में, ये अंत तक 12th तक काम आएगा। ठीक है, सेट थ्योरी में सीखा था यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, और जब इसको प्रोबेबिलिटी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटियां जुड़ जाती हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटियां गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, इस इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट एज वेल एज सेट बी एज वेल एज बोथ। तो इसको हम डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी विल कंटेन ऑल दोस ओमेगास विच शुड बिलोंग आइदर टू दिस और टू दिस। अब और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है मतलब दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों होना जरूरी नहीं है, इधर से बिलोंग करे तो भी चलेगा, इधर से बिलोंग करे तो भी चलेगा। ठीक है, अब फिर लास्ट में ये अभी दो और हैं, ए एंड बी और डिफरेंस ऑफ ए, वो कवर करके फिर एक ही एग्जांपल में ले रहा हूँ जिसमें चारों का, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें चारों के इवेंट्स आ जाएंगे, ए एंड बी भी आ जाएंगे, ए एंड बी भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो तीसरा देखो, ए एंड बी। अभी अभी मैंने कहा, क्या कहा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कहा कि नहीं कहा। अब ए भी होना चाहिए, बी भी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स देखना, इवेंट ए एंड बी एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस, एक तरीके का ऐसा इवेंट है, ये भी एक तीसरा इवेंट है जो हमको वो आउटकम्स देगा जो कि दोनों बोथ इवेंट्स ए और बी से एसोसिएट या फेवरेबल होंगे। इट इज डिनोटेड बाय इवेंट ए इंटरसेक्शन, ये इवेंट है, इसको मत माने ये सेट है, इस समय ये क्या है, एक इवेंट है। और इट कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, वेरी इजी सी बात है ये। अब जो हमने ऊपर और लिखा था उसकी जगह, पहले हमने और लिखा था ए यूनियन बी में, अब इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाए कि डिफाइन इवेंट ए एंड बी, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन प्लस ये मैथमेटिकल नोटेशन लिख देना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। ठीक है, ऐसा मत सोचना बड़ा है, ये तो क्या मैंने फैला फैला के लिखा है, डिजिटली क्या है, आप ये 4 लाइन अब जब लिखने बैठोगे तो 2 2 लाइन में आप लिख दोगे, छोटा सा आंसर है ना, और इजी सा आंसर है। ठीक है, चलें। अब फाइनली लास्ट वाला जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, ए बट नॉट बी। ए तो होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, या फिर उल्टा भी आ सकता है, बी तो होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए उसको तो लगाओ यहाँ, जो नहीं होना चाहिए उसमें से उसको करो माइनस, समझ आया। मान लो बी बट नॉट ए होता तो क्या लिखता, बी माइनस। इसको कैसे सोल्व करें सर, भाई या तो इंटरसेक्शन का हो या यूनियन का हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन देख लेता हूँ, यूनियन में दोनों में से मिला के देख लेता हूँ। एक और हिंट याद रखना हमेशा के लिए, जो क्लास 10th तक हम एलसीएम करते थे 11 12th में, वो यूनियन कहलाता है, और जो क्लास 10 तक अपन एचसीएफ करते थे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के प्रोडक्ट करते थे, वो 11 12th में इंटरसेक्शन कहलाता है। समझ आया। जैसे मैंने कहा कि मुझे 6 और 8 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या कहोगे, 6 के फैक्टर्स हैं 2 into 3, इसके फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2, तो क्या एलसीएम लोगे बताओ, 2 into 2 into 3 लोगे बताओ, यही लोगे, 2 2 जा 4 4 3 8 12, नहीं गलत, 2 into 2 into 2, एक 2 और आएगा, ठीक है ना, into 3 लोगे, यही लोगे, क्योंकि आपने इसके 3 2 ले लिए तो उसका एक तो शामिल हो ही गया, तो चौथा 2 लेने की जरूरत नहीं है, और 3 भी शामिल करना है, तो 8 या 24 इनका एलसीएम होता है। लेकिन मैंने कहा एचसीएफ लो, तो एचसीएफ अब केवल 2 आएगा, एचसीएफ 2 ही आएगा ना, 2 into 3 और 2 into 2 into 3 का बताओ। तो आप ध्यान से देखो, ये तो यूनियन हुआ है, और ये देखो इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन में कॉमन फैक्टर्स, यूनियन में सारे फैक्टर्स। ठीक है, ये कनेक्शन याद रखना। चलो हम बात कर रहे थे ए माइनस बी की, तो सर मुझे तो यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में बताओ, तो कोई बता सकता है यूनियन या इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में ए माइनस बी कैसे लिखते हैं सेट थ्योरी को। हम्म, नहीं पता, ए इंटरसेक्शन बी नॉट कैसे लिखते हैं, बी नॉट के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट्स लोगे, वही ए माइनस बी होगा। ठीक है, बी के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उस डब्बे के अंदर, ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों का जब आप कॉमन एलिमेंट छाटेंगे तब वो क्या बनेगा, ए माइनस बी। और इनकेस बी माइनस ए होता तो क्या होता, बोलो। अब की बार बी इंटरसेक्शन ए डैश, या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये होता। अब ये जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक ये चीज क्लियर होगी, रीड आउट करें एक बार। इवेंट ए बट नॉट बी एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस, एक ऐसा इवेंट है जो कि वो आउटकम देगा जो कि इवेंट ए से तो फेवरेबल हैं
पर इवेंट बी से फेवरेबल नहीं है। देखो मैंने कहा इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स बताओ, तो अब आप इस ये चीज आपको मैटर नहीं करती है कि बी से भी फेवरेबल है या नहीं है, या सी से भी फेवरेबल है या नहीं है, आपको उससे ए की पूछी थी, आपने ए की बता दी। लेकिन यहाँ पे मैटर करवाना है कि 100% बी से नहीं ही होने चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा ए के लेके आओ, आपने ए के ले आए। अब ए के जो आउटकम्स है उसमें से कुछ आउटकम्स बी को फेवर कर भी रहे होंगे और कुछ नहीं भी कर रहे होंगे। ठीक है, आपको मैटर नहीं करता, आपने कहा था सर ये ए के ले लो, आप बी को कर रहे हैं नहीं कर रहे, सर आपने पूछा ही नहीं, आप छोड़ो ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, एक से कर रहे हैं ठीक है। लेकिन मैंने अगर बट नॉट भी लगा दिया तो आपको 100% अब इसी कैटेगरी के चाहिए, उस कैटेगरी के नहीं चाहिए, तो कुछ आइटम्स छट जाएंगे। समझ गए? क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय इवेंट ए माइनस बी कह लो या ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी अभी मैंने कहा एज पर द सेट थ्योरी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम इसमें? क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब बताओ, नहीं समझ में आया? इसका मतलब यह है कि ए के अंदर आप ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दो। ए में से आप कौन सा एक्सक्लूड कर दो? ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए में चाहिए बट नॉट बी में चाहिए, राइट? तो ए के वो सारे आउटकम्स में ले लूं जो ए और बी के कॉमन आउटकम्स नहीं है, तो ए बट नॉट बी हो जाएगा। समझ आया? ए के वो सारे, भाई ए और बी के कुछ कॉमन आउटकम्स ही तो होंगे, वो कॉमन आउटकम्स यहां से घटा दो आप। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से आप इन दोनों के कॉमन आउटकम्स हटा दो, और अगर बी बट नॉट ए है तो बी में से हटा दो। ठीक है, क्लियर? चलो, सो इट मीन्स दैट इट कंटेन्स दोज आउटकम्स, it contains those elements या outcomes of A which are excluded from A intersection। समझ में आया? A इंटरसेक्शन B के आउटकम्स आ बेटा, और लास्ट में एक वेन डायग्राम ले लेंगे फिर हम फाइनली। ठीक है, तो हो गया ये हमारा B बट नॉट A भी है क्या? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल। ध्यान से देखने से एग्जाम्पल से चारों चीजें कवर करने वाले हैं हम। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ डाई एंड इवेंट्स A एंड B बी डिफाइंड एस। ए का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, बी का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6, 2 की टेबल में आने वाले, मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6। कोई डाउट नहीं है कि ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें यूनियन भी बन जाए, इंटरसेक्शन भी बन जाए, बाकी सारी चीजें भी बन जाए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सीखा था हमने? ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट, ये सीखा था। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स देख पा रहे हो आप, 1 2 3 4। हु इज देयर? कौन है बेटा? हाँ। कौन है? एक बार अंदर आना। हाँ ये ले लो, वॉशरूम की। हाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हो गए सारे। अब इसमें से ए में क्या था? मल्टीपल ऑफ 2। तो आप देखो ध्यान से, इस गोले में मल्टीपल ऑफ 2 आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं। बी में क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। तो इस गोले में मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं सारे, 3 और 6। और 6 दोनों का कॉमन है, क्योंकि 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तो वो इनके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ गया। रख दो इधर ही, रख दो नीचे रख दो। इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। समझ गए? ठीक है, 1 और 5 जो है ना तो 2 के मल्टीपल है ना 5 के, लेकिन सैंपल स्पेस में तो है, रोलिंग ए डाई में तो शामिल होंगे ना। तो कनेक्ट कर पा रहे हो सेट थ्योरी की जरा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली समझ गए। चलो, अब सबसे पहले इवेंट ए नॉट, सबसे पहला पहला आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था। मैंने क्या कहा? सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स ले लो, ए के मत लेना। तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 6 घटाएंगे। घटाएंगे कैसे? ये 2 इधर हटाओ, ये 4 इधर हटाओ और ये 6 इधर हटाओ, बचे क्या? 1 3 5। नीचे लिख दो, नीचे लिख दो 1 3 5। समझ गए? 1 3 5। अब इस वेन डायग्राम के हिसाब से ए नोट क्या आएगा बताओ? ये ए को छोड़ के बचा सब कुछ। ए नोट क्या होगा? ये ए को छोड़ दो, छोड़ दो, 2 4 6 हटा दो, क्या बचा? चेक करो। ऐसा नहीं है कि सर वो केवल बी में भी होना चाहिए, नहीं, बाकी खाली जगह में भी देखो, 1 3 5, ये ए नोट आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर बी नॉट निकालें तो बी को छोड़ो, बी को छोड़ दिया, बोलो बी नॉट क्या आया? 1 2 4 5। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कई बार सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, तो अगर आप उसमें हैंडी है तो फटाफट से दी हुई वारदात का वेन डायग्राम बना दिया करो और फिर सॉल्व करना शुरू किया करो। ठीक है, 1 2 4
5। चले आगे। तो बी ए नॉट है तो बी नॉट भी 100% बताया होगा उसने। इवन बी नॉट इक्वल टू एस माइनस बी। एस में सारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 और 6 हटा दिए मैंने। हम सेट थ्योरी में कैसे हटाते थे, 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म, जो बचे हुए हैं उनको हमने 1 2 4 5 लिख दिया नीचे। और वेन डायग्राम से भी हमने इसको चेक कर लिया। तो ए नॉट और बी नॉट कवर हो गए। आ जाओ अब ए और बी, सेकंड वाला आ गया, सेकंड वाला केस ऑपरेशन आ गया, अलजेब्रा आ गया। इसको अपन क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ए में थे 2 4 6, बी में थे 3 और 6। कैसे यूनियन करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन हर एक एलिमेंट को अपन एक बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। तो जैसे मैंने इसके लिख दिया 2 4 6, इसके अगर मैं 3 और 6 दोबारा लिख दूं तो 6 2 बार काउंट हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने एक बार ही लिखा। कुल मिला के इट शुड कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, उसी को यूनियन कहते हैं। और एलसीएम में भी हम यही करते थे, दोनों फैक्टर्स लेते थे। तो कनेक्शन हो रहा है ना उससे। तो 2 3 4 6 एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है कि ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है। ठीक है ना। ए एंड बी में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। तो 2 4 6 और 3 6 में हमने देखा था वेन डायग्राम में इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पार्ट आपको पता है ही सही। इंटरसेक्टिंग पार्ट पता है कि नहीं पता है, देखो चलो चलते हैं वापस, उसमें 6 कॉमन है तो 6 इनका इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में देख लो, कहाँ वो सेट कौन सा बनेगा। तो ए यूनियन बी क्या बनता है, ए और बी दोनों का एलिमेंट्स चाहिए, तो ये पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट, ये पार्ट होता है ए यूनियन बी, जिसमें दोनों शामिल है। ओके। तो क्या आंसर आ रहा है ए यूनियन बी का, देखो 2 4 6 3। अभी हमने वहां से निकाला तो भी यही आ रहा था, वेन डायग्राम के बिना अगर हमने मैथमेटिकली ऐसे निकाल के देखा तो भी यही आ रहा था 2 4 6 3। और ए इंटरसेक्शन भी इनका कॉमन पार्ट होता है, उसमें केवल 6 आ रहा था। अभी हमने वहां से निकाल के देखा। तो वेन डायग्राम में हमको पता होना चाहिए कि ये होता है ए यूनियन बी सर, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी सर, ये होता है ए डैश सर, ए नॉट, इसके अलावा सब ए नॉट है। और ये होता है बी नॉट सर, इसके अलावा सब बी नॉट है। अब ए बट नॉट बी, बी बट नॉट है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, उसको देख लें फाइनली। आ जाओ। ए बट नॉट बी, जैसा कि मैंने कहा ए बट नॉट बी में ए के तो एलिमेंट्स आएंगे पर बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये ए के एलिमेंट्स चाहिए बट बी के नहीं चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स लिख दो आप 2 4 6, बी के लिख दो 3 6। अब काटो जैसे अपन काटते थे, तो देखो 6 कटा बस ओनली। अब मैं क्या लिखूं, 2 4 3 लिख दूं, लिखने तो एक ही थे, तो 2 4 ही आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स को काटने के बाद पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, अगर याद नहीं है तो रिपीट कर लो। ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे लेकिन सेट्स ए के ही हैं, बी के तो है ही नहीं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को तो माइनस करो, लेकिन बचे हुए एलिमेंट्स ए के लिखो, ना कि बी के, या दोनों के, ऐसा नहीं करना। ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए करूं तो अगेन 6 से 6 कटा, लेकिन अब बचे हुए एलिमेंट्स बी के लिखने हैं, तो बी का एक ही एलिमेंट बचता है 3। समझ आया। इसको हम वेन डायग्राम में नहीं देखेंगे तो फिर क्या ही देखेंगे, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट। आ जाओ, ए बट नॉट बी देखते हैं पहले, यानी ए तो चाहिए, ए चाहिए आपको, किसी ने कहा ए चाहिए, ये ले भैया ए ले ले, मिल गया ए, बोलो ए मिल गया, मिल गया। लेकिन बी नहीं चाहिए था, तो बी का कॉमन एलिमेंट हटा दें, क्योंकि 6 तो बी में भी आ रहा है ना। तो अब आप जो ये जगह देख पा रहे हो, इसको कहते हैं ए बट नॉट बी। ये जो जगह देख पा रहे हो बेटा येलो, इस येलो जगह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, ए बट नॉट बी। क्या क्या कह सकता हूं मैं इसको, अलग अलग डेफिनेशंस में क्या क्या कह सकता हूं मैं इसको। मैं इसको कह सकता हूं, इवेंट्स की दुनिया में कह सकता हूं ए बट नॉट बी। सेट्स की दुनिया में मैं इसको कह सकता हूं ए माइनस बी। इवन मैं इसको ये भी कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना। ये सारी चीजें एक ही है, ये येलो वाला पोर्शन, समझ गए। बी नॉट ए में उल्टा कर दो, आपको बी चाहिए, ये ले लो साहब, पूरा बी ले लो, पर ए नहीं चाहिए, पर ए नहीं चाहिए। तो इसके अलावा आप जो इधर वाला पोर्शन बच गया, ये वाला बी के बचा हुआ पोर्शन, इसको क्या कहूंगा मैं, बी बट नॉट ए। ये इवेंट है, इस पे साइन कॉमा साइन लगाना दोनों, ये पूरा एक ही इवेंट है। बोलने में लेंदी है पर ये एक ही इवेंट है। इसको अगर हमको बोलने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको इवेंट सी भी लिख सकता हूँ कि एक तीसरा इवेंट मान लिया मैंने। ठीक है, डन। और सेट थ्योरी के हिसाब से इस वाले पार्ट को क्या कहते थे, बी माइनस ए। और या फिर इंटरसेक्शन यूनियन में बात करें तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है। इसमें बी के और ए डैश के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन है या नहीं है, चेक करो। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 6।
और ए डैश के इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? 1 3 5, बोलो। बी के एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं? 3 और 6। और ए डैश यानी ए के अलावा जो एलिमेंट्स है, ए में 2 4 6 थे, तो 2 4 6 के अलावा क्या एलिमेंट्स बचे थे? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है या नहीं है चेक करो। वैसे भी 3 आ रहा है और बी माइनस ए करें वैसे भी 3 आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये वाला पोर्शन क्या था? टेल मी, बोलो। व्हाट वाज दिस पोर्शन? बोलो। ए बट नॉट बी। क्या था? ए बट, या फिर शॉर्ट में कहें तो ए माइनस बी था, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश था। ओके, ये वाला पोर्शन क्या था? टेल मी, बोलो। बी बट नॉट ए, जिसको अपन बी माइनस ए कह सकते हैं, या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश कह सकते हैं। और बीच वाला पोर्शन को क्या कहा जाता है? ये तो सबसे पहले आता होगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इसको 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 तीनों को यूनियन कर दूं, यानी तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ दूं, किस किस को? ए माइनस बी, क्योंकि सेट्स की दुनिया में जोड़ने को यूनियन कहते हैं, ऐसे थोड़ा ना लिख सकता हूं प्लस कर दूं। प्लस मैं कब लगा सकता हूं पता है? जब यहाँ पे एन लगा हुआ हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी तो एक नंबर होगा, नंबर को तो जोड़ा जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पे एन नहीं लगा हुआ तब तक आप इसको सेट थ्योरी के अलजेब्रा से कनेक्ट करेंगे, जो कि यूनियन इंटरसेक्शन माइनस कॉम्प्लीमेंट ये होता है, बस पांचवा होता ही नहीं, 4 ही होता है। ठीक है, तो ये यूनियन करूंगा तो ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, ये सारा कवर हो रहा है। अरे ये सारा तो ए यूनियन बी था, यस और नो? तो इन तीनों का यूनियन जो बनता है, किसका? इन तीनों का, वो होता है ए यूनियन। हमेशा याद रखना, इन तीनों का यूनियन क्या बनेगा? अगेन ए यूनियन। तो यही यहाँ पे लास्ट में एक नोट पे लिखा हुआ है, यहां से देख लो चाहे से आप। ए एंड बी में कौन था? 6। ए बट नॉट बी में कौन था? 2 4। और बी बट नॉट ए में क्या था? क्या था? 3। अब इन तीनों को जोड़ो, नहीं बना? क्या बन गया ना, देखो। इन तीनों को जोड़ो, 6 2 4 और 3। क्या क्या एलिमेंट्स आ गए? 2 3 4 6। तो यूनियन भी तो यही आया था, चेक कर लो आप। यूनियन भी यही आया था, 2 3 4 6। तो इन तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ के भी यूनियन बनाया जा सकता है। किस किस के? ए बट नॉट बी बट नॉट ए और ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ के भी हम ए यूनियन बी बना सकते हैं। सारी बातें याद रखना, प्रोबेबिलिटी निकालने में बड़ी क्रूशियल साबित होती है। नोट क्या है? इवेंट ए माइनस बी, जिसको अपन ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोल सकते हैं, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस है जिसको अपन बी इंटरसेक्शन ए डैश भी बोल सकते हैं, का अगर यूनियन कर दें तो ये इवेंट ए यूनियन बी के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, अब 2 कैटेगरीज बचती हैं, फटाफट से 5 मिनट में कवर करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बस देन उसके बाद खत्म है, हम एक्सरसाइज कल करेंगे। ये वर्ड सुना है आपने? नहीं सुना? इस साल ही सुना है या पहले सुना था? इस साल ही सुना है तो स्कूल में सुना होगा, स्कूल में तो समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के नहीं सुना। ठीक है, कोई बात नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं, मतलब ये एक इवेंट नहीं हो सकता, इवेंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इवेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा हो, है ना? ऐसे इवेंट्स होते हैं जनरली 2 के बारे में, 2 एट ए टाइम के बारे में सोचा जाता है। 2 एट ए टाइम के बारे में, जैसे 10 भी इवेंट्स है तो मैं 2 एट ए टाइम ही सोचूंगा। ए और बी सोचूंगा, या ए और सी सोचूंगा, या बी और डी सोचूंगा, या डी और सी, ऐसे सबको एक साथ नहीं सोचूंगा कि ए से लेके डी तक सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ऐसे नहीं सोचा जाएगा। ए के साथ बी पेयर वाइज ही देखा जाएगा। तो 2 इवेंट्स लूंगा मैं, ए और बी, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर उन दोनों में कोई भी आउटकम कॉमन ना हो, दैट्स इट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, सरल सी बात कहो ना सर। इंटरसेक्शन खत्म चाहिए ना आपको, ये खत्म कर दो। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन 0 चाहिए। भाई सेट को सेट से इक्वेट करेंगे, नंबर को नंबर से इक्वेट करेंगे। कभी भी ऐसे मत लिख के आ जाना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, लिखा ही गलत है। हाथी को घोड़े से इक्वेट कर रहे हो, समझ गए? लिखा ही गलत है। सेट लिखा है तो सेट, और नंबर लिखा है तो नंबर, समझ गए? पढ़े। टू इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस आर सेट टू बी म्यूचुअली इवेंट। ये इसका नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन बात बड़ी सरल कर रहा है। तो इसका नाम खतरनाक है ना, तो ये लंबे समय तक याद नहीं रहता, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं कि क्या था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर अच्छा वो तो सरल सी तो चीज थी।
ठीक है, ठीक है। एक्सक्लूसिव होता है मतलब तू तेरा काम कर, मेरे एक्सक्लूडेड है, मेरे आइटम्स तेरे अंदर नहीं है, तेरे आइटम्स मेरे अंदर नहीं है। और म्यूचुअली मतलब आपस में, जैसे ए से लेके डी है तो सब आपस में एक्सक्लूडेड है। ए बी के साथ एक्सक्लूडेड है, बी सी के साथ एक्सक्लूडेड है, सी डी के साथ एक्सक्लूडेड है, ए डी के साथ एक्सक्लूडेड। पेयर वाइज वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो मैं क्या कह दूंगा, ए बी सी डी चारों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, समझ गया, ठीक है। इफ, इस आई ए डबल एफ का मतलब बताओ, बताया हुआ है वैसे तो आपको पहले। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब बताओ। डबल साइड, डबल साइड इंप्लीकेशन। डबल साइड इंप्लीकेशन का मतलब बताओ। डबल साइड इंप्लीकेशन का मतलब है कि आप यहां से ये बात भी कह सकते हो और यहां से ये बात भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होगी तो साक्षी अम्ब्रेला लाएगी, लेकिन इसका उल्टा सच है क्या, कि अगर साक्षी अम्ब्रेला लाएगी तो बारिश हो जाए, नहीं है ना। तो ये वन वे इम्प्लीकेशन था, वन साइड रोड था, टू वे इम्प्लीकेशन नहीं था। और कई सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें टू वे इम्प्लीकेशन होता है। तो टू वे इम्प्ली देखो, वन साइड इम्प्लीकेशन में अपन इम्प्लाइज लगाते थे, इससे ये इम्प्लाई हो रहा है, इससे, इसमें डबल साइड इम्प्लाई लगा दिया। इसको टर्म्स में कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, और उस इफ एंड ओनली इफ को भी शॉर्ट में कहते हैं आई डबल एफ। ये केवल एक मैथमेटिकल टर्म है, इंग्लिश ग्रामर में ऐसी कोई टर्म नहीं है आई डबल एफ। इंग्लिश डिक्शनरी में मैं ढूंढने चल जाना, ये मैथमेटिकल टर्म है। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट करके इफ, फ पे ज्यादा जोर लगा दिया, ठीक है। चले, इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर, मतलब एक इवेंट घटित हुआ है तो फिर बी नहीं होना चाहिए, और बी हुआ है तो फिर ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए इवेंट है, इवन नंबर आना, बी इवेंट है, ऑड नंबर आना। अब अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड आ सकता है क्या, बोलो। मैंने आपको कहा डाइस उछाला था, इवन नंबर आया था, बता दिया मैंने आपको। मतलब ऑड नंबर की संभावना, सर आप ही तो कह रहे हो इवन नंबर आया था तो ऑड कैसे आएगा। और अगर ऑड आया था तो इवन आ सकता है क्या, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इवन आया था तो प्राइम आया हो, या ऑड आया हो तो प्राइम आया हो, या प्राइम आया हो तो इवन आया हो। उनमें कॉमन है लेकिन इनमें कॉमन नहीं है। सो इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द, उनमें से किसी भी एक इवेंट का घटित होना एक्सक्लूड कर दे दूसरे इवेंट के घटित होने को, यानी कि इवेंट ए एंड बी कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में नहीं हो सकते, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। यानी कि ए और बी सेट्स बना दूं तो डिसजॉइंट बनेंगे, कॉमन नहीं आएगा उनमें। ये तो होते हैं जॉइंट सेट्स, ये तो होते हैं जॉइंट सेट्स जिसके अंदर कुछ कॉमन होता है, ये होते हैं न्यारे न्यारे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो अगर मैं सेट थ्योरी में बात करूं तो ए और बी डिसजॉइंट है। मैं इवेंट्स इसमें प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो इवेंट ए और इवेंट बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जो वहां पे डिसजॉइंट है वो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट से प्रोबेबिलिटी में आते टाइम, समझ गए, क्लियर है। और बोथ वे इंप्लीकेशन है, मतलब अगर आपको गिवन है कि ए होता है तो बी नहीं होता है, या फिर बी होता है तो ए नहीं होता है, इन दोनों में से कोई बात गिवन है, तो आप इससे ये बात भी कह सकते हो कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और अगर आपको ये बात गिवन है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो आप ये दो बातें भी कह सकते हो। बोथ में इंप्लीकेशन है ना, आई डबल एफ लिखा हुआ है, इससे ये बात भी प्रूव की जा सकती है और उससे ये बात भी प्रूव की जा सकती है। चलते हैं आगे, मैथमेटिकली देखो, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डबल वे इंप्लीकेशन आ गया जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, तो आप ये बात भी कह सकते हो, ये बात कह सकते हो, और ये बात कह सकते हो एक दूसरे के रिजल्ट के रूप में। इसका रिजल्ट ये हो सकता है और इसका रिजल्ट ये हो सकता है, ठीक है। सरल सी बात है, ए और बी इंटरसेक्शन फाई देते हो तो कह सकते हो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या ए और बी दे रखा हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कह सकते हो इंटरसेक्शन बी फाई। चलें आगे, एक्सपेरिमेंट देखो। रोलिंग ए डाई, इवेंट्स ए और बी, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, सबसे सरल सी चीज एग्जांपल यही है इस चीज का। ए में आएगा 135, बी में आएगा 246, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 मिला, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इंप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि इससे ये भी कह सकता हूँ और उससे ये भी कह सकता हूँ, तो मैंने इंप्लाई क्या कर दिया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी इजी। लास्ट कैटेगरी आ गई, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्ट करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जॉस्ट। कहते हैं ना यार आज मैं बड़ा एग्जॉस्टेड हो गया, समाप्त होना, खत्म होना, बैटरी डाउन हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, टायर्ड हो जाना। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी समाप्त कर दे। कैसे समाप्त कर दे, इसके इसके मतलब समझो। जब कुछ इवेंट्स मिलकर पूरा सैंपल स्पेस खा जाए, मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर कर दे, कुछ भी ना बचे, तो सारे के सारे इवेंट्स मिलकर एग्जॉस्टिव होते हैं। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमेशा टू एट ए टाइम होते हैं,
लेकिन एग्जॉस्टिव मोर देन 2 एट ए टाइम भी हो सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ E1 E2 एग्जॉस्टिव है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ E1 E2 E3 E4 एग्जॉस्टिव है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ E1 E2 E3 E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर दो की बात करो। और अगर उसने कह रखा है कि E1 E2 E3 E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसका मतलब भी यही है कि E1 E2 के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E2 E3 के साथ इंटरसेक्शन फायदा देता है, E3 E4 इंटरसेक्शन फायदा देता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 फाय है, इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, मान लो ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 4 5 बस, और सी के अंदर है 3 और 6। मुझे ये बताओ कि क्या ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या? पहले तो बताओ एग्जॉस्टिव हैं क्या? सब मिला के पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है या कोई एलिमेंट बच रहा है? सबका यूनियन कर दें, जितने भी n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो सैंपल स्पेस कवर हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 कवर हो रहा है, यस। यू थ्री आर एग्जॉस्टिव। अब बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? मेरा सवाल यह है कि ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, यस और नो? नो। क्योंकि ए बी और सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये स्टेटमेंट आप तभी लिख सकते हो जब ये पेयर वाइज इंटरसेक्शन फाय देते हो। तो आप देखो ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ए और सी में कॉमन है। अब बच्चे इसका आंसर ऐसे निकाल के आते हैं कि सर देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो फाय है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और हो जाता है गलत। किसने कहा तीनों में इंटरसेक्शन? देखो, तीनों में इंटरसेक्शन नहीं देखना, जितने भी पेयर्स बनते हो सब में इंटरसेक्शन देखना है। 10 हैं तो जितने भी 10 के पेयर्स बनेंगे उसमें इंटरसेक्शन देखना है। तो 3 पेयर्स में देखना है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, और ए का सी के साथ जब आप देखोगे तो 3 कॉमन मिल गया, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीनों में इंटरसेक्शन नहीं देखना है, समझ गए ना? ठीक है, खत्म हो गया करीब करीब। E1 E2 E3 अप टू En कंबाइनली, साथ में मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। साथ में मिलकर, जब द आउटकम्स ऑफ ऑल द इवेंट्स, जब सब इवेंट्स के आउटकम्स कंबाइनली कवर कर रहे हो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एसोसिएटेड रैंडम, पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स को वो कंबाइनली कवर कर रहे हैं, मिलकर कवर कर रहे हैं। मैथमेटिकली कहें तो E1 यूनियन E2 यूनियन ऐसे करते करते En तक मिले तो सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, यानी सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर गए, वो खा गए। ठीक है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए डाई इवेंट्स ए बी सी बी डिफाइंड इज, ए तो है गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, शायद अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही है। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से छोटा 4 से बड़ा और 2 का मल्टीपल, 4 से छोटा 4 से बड़ा और 2 का मल्टीपल। तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, 4 से छोटे नंबर 1 2 3, 4 से बड़ा नंबर 5 से, और मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6। यूनियन करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कवर हो जाएगा। सो इवेंट्स ए बी एंड सी आर व्हाट? लेकिन अब मुझे बताओ ये इस समय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? देखो 2 कॉमन मिल गया, ठीक है ना, 6 इसमें कॉमन मिल गया। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जरूर फाय दे रहा था, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी फाय नहीं दे रहा था, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर जस्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड दैट इज इट। एक्सोमेटिक अप्रोच थर्ड एक्सरसाइज में एक्चुअली आएगी। जो मैं कह रहा था ना एक्सोमेटिक अप्रोच आएगी, वो तो प्रोबेबिलिटी निकालने की अप्रोच है, प्रोबेबिलिटी निकाली थर्ड एक्सरसाइज में जाएगी। तो कल अपन सेकंड एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। आज की तारीख में ये